इसलिए ब्राह्मणों के मंत्रों में बड़ी क्षमता होती है। बोलो राधे राधे। जैसे एक वैशंपायन नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से समझना। उनके शिष्य थे यज्ञवल्क। वैशंपायन जी का जो आश्रम था, जिस नगर के बीच में था ना, उस नगर के राजा का नियम था, उन्होंने कह रखा था वैशंपायन जी को, ऋषि को, कि महाराज नित्य आपके आश्रम में से एक बटुक ब्राह्मण आएगा और मेरे राज्य में, मेरे महल में आकर के मेरे ऊपर जल का छींटा मारेगा आशीर्वाद रूप में, और पुष्प वृष्टि मेरे ऊपर करेगा। ध्यान से समझना है। अब साहब नित्य आश्रम से एक ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण जाता, छोटा बच्चा जाता ब्राह्मण का, और नित्य राजा को आशीर्वाद और पुष्प वृष्टि करके चला आता। एक दिन वैशंपायन के शिष्य थे यज्ञवल्क। यज्ञवल्क जी की ड्यूटी लगी। यज्ञवल्क जी को कहा गुरुजी ने कि जाओ बेटा, राजन के पास जाओ और आशीर्वाद दे करके आओ। अब यज्ञवल्क जी अपने कमंडलू में जल ले गए और कुछ पुष्प ले गए देवता को चढ़े हुए। अब राजा, जहां राजा बैठा रहता था, आज वहां पर राजा नहीं बैठा हुआ था। राजा कुछ दूर जाकर के द्रुत कीड़ा खेल रहा था, पासे खेल रहा था। अब यज्ञवल्क जी आए, कहने लगे कि महाराज राजन को बुलाओ, हमारा वेद ध्वनि का समय हो रहा है, हमने वेद पाठ कर रहे हैं, हमें बड़ी देरी हो रही है। तो सैनिक गए, कुछ सेवक गए और राजा को कहा कि महाराज आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए बटुक ब्राह्मण आया है और वो आपको बुला रहा है। राजा बड़ा अहम में था। राजा ने कहा कि माँ साहब उसी बटुक ब्राह्मण को इधर बुला दो, हम इधर ही, हमारे ऊपर आशीर्वाद दे देना। वो सेवक गया, उसने यज्ञवल्क जी को कहा कि महाराज आपको राजा बुला रहा है। यज्ञवल्क जी ने कहा कि मैं किसी पे जाने वाला नहीं हूँ, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। उस सैनिक ने भी जाकर के राजा को बोल दिया। अब तो यज्ञवल्क जी ने क्रोध में आकर के एक सामने एक आम के वृक्ष का बना हुआ तख्त था, तख्त मतलब एक बैठने का स्थान था। यज्ञवल्क जी ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके तुरंत उसी तख्त के ऊपर जल का छींटा मारा और कुछ पुष्प उस तख्त के ऊपर मार करके वहीं से चले गए। अब कुछ देर बाद राजन आया। राजा ने कहा कि भाई वो बटुक ब्राह्मण आया नहीं आशीर्वाद देने। तो कहा साहब उसने उनके हाथ में जो जल था कमंडलों में लाया हुआ, उन्होंने उस तख्त पर मारा, उस आम के तख्त पर मारा जल, पुष्पमाला, और वो चले गए। बड़ा क्रोधित हुआ कि हमारी अवज्ञा करी गई है, देखा जाएगा। अगले दिन राजन फिर अपने उस सिंहासन के पास आया जो आम का बना हुआ था, और उसने वहां ध्यान से देखा जहां पर उस ब्राह्मण ने जल मारा था ना मंत्र पढ़ करके, उस आम के बने हुए तख्त के ऊपर आम का वृक्ष, कोपलियां आनी प्रारंभ हो गई थी। कुछ देर बाद देखा तो वो वृक्ष इतना था, धीरे धीरे वो और बढ़ने लगा। 3 दिन के अंदर तो साहब वो विशालकाय वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। राजा हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि काश वो जल मेरे ऊपर लगता ना, मेरे ऊपर वो जल और पुष्प गिरता तो शायद मेरा शरीर कितना बलिष्ठ हो जाता। पर मैं दुर्भाग्यशाली था कि उस बटुक ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा हुआ जल मेरे ऊपर नहीं मारा। गुरुजी के पास संदेश भिजवाया कि गुरुजी आज के बाद उसी बटुक ब्राह्मण को भेजना हमारे यहाँ आशीर्वाद देने, जो बटुक ब्राह्मण आपने उस दिन भेजा था। वैशंपायन जी ने यज्ञवल्क को बुलाया, अरे बेटा इधर आओ। कहा आप राजा को आशीर्वाद देने गए थे? कहा हाँ सही गया था। आज से तुम ही आशीर्वाद देने जाओगे। यज्ञवल्क जी ने कहा महाराज कितनी मेहनत लगती है वेद पढ़ने में, आपको पता नहीं है कि गुरुकुल में जाके कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक मंत्र को याद करने के लिए, अब आपके लिए तो सामान्य है, पर एक मंत्र को याद करने के लिए 100 डंडे भी खाने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। बहुत छोटी अवस्था में गुरुकुल में जाओ, ब्राह्मणों के पास बैठ करके मंत्र पढ़ो और फिर मार खाओ और फिर जजमान के सामने मंत्र, तब कहता है पंडित जी ये दक्षिणा पकड़। वो ब्राह्मण का अपमान नहीं, साक्षात वेद का अपमान होता है। माताओं याद रखना। यज्ञवल्क जी ने कहा साहब ऐसे अपमानित जगह मैं नहीं जाऊंगा। तब तो वैशंपायन जी बड़े क्रोधित हुए।
वैशंपायन जी ने कहा जा बेटा, तूने मेरा तिरस्कार किया, तू चला जा यहाँ से। और वहीं कालांतर में यज्ञवल्क्य जी के द्वारा माध्यंती शाखा लिखी गई। इसलिए याद रखना, जब भी ब्राह्मण आए वेद मंत्र पढ़े। इसलिए जब परांदा बांधते हैं ना, मोली बांधते हाथ में, ये ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण जब भी परांदा बांधेगा, जब भी तिलक लगाएगा, तो वो अपना पुण्य आपको प्रदान करता है। याद रखना, जब भी ऐसे मोली बनती है ना, अब फ्री फोकट में तो हम बनवा देते हैं, पर हम ब्राह्मण से आशीर्वाद तो ले लेते हैं, पर उसकी कोई सेवा नहीं देते। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में जब भी मोली बनती है, परांदा बनता है, रक्षा सूत्र बनता है, तो हाथ में दक्षिणा ले करके ये रक्ष सूत्र बनवाना चाहिए। ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला, तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचला। कि ब्राह्मण देवता अपने मंत्रों से मेरी रक्षा करो, पर रक्षा तब होगी ना जब आप उस पुण्य को खरीदोगे। अरे ब्राह्मण सुबह से शाम तक संध्या बंदन करता है, अर्चन बंदन करता है साहब, और अपना पुण्य जजमान को दे देता है, पर वो जजमान को तब मिलेगा जब उसकी थोड़ा दक्षिणा मिलेगी। ये मत समझना मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं। शास्त्र कहता है देवाधीनां जगत सर्वा मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। भाई सारे देवता मंत्रों के अधीन हैं, सारे जितने भी देवता वो मंत्रों के अधीन हैं, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को देवता बताया गया। इसलिए भूल करके कभी ये मत कहना पंडित जी मंत्र मार दो। यदि जिस दिन मंत्र मार दिया और जिस भावना से मार दिया, जजमान का उसी में कल्याण और जजमान का उसी में अकल्याण भी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्राह्मण के चरणों में होता है। इसलिए ब्राह्मण से यदि पुण्य लेना है, ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। यदि आपको किसी भी संत का, किसी भी ब्राह्मण का यदि आशीर्वाद लेना है, तो पूरा आशीर्वाद उनके एक अंग में छुपा होता है, वो है चरणों के अंगूठे में। कहाँ छुपा होता है? कहाँ छुपा होता है? इसलिए हमारा सनातन कहता है कि चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी बड़े महापुरुष हैं, उनके चरणों में पढ़ो। इसलिए चरणों में। और हमको आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? ये वाली उंगली से। जब ये वाली अंगुली हमारे ब्राह्मण देवता के दाएं हाथ के अंगुली मध्यमा जब ब्राह्मण देवता के दाएं पैर के अंगूठे के साथ स्पर्श करेगी, और बाएं हाथ की मध्यमा जब ब्राह्मण देवता के बाएं पैर के अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करेगी, तो तब जाकर के हमको पुण्य मिलेगा। घुटनों में हाथ लगा करके पुण्य नहीं मिलता है माताओं, और ऐसे करके पुण्य जय हो ऐसे करके पुण्य नहीं मिलता।